हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि MG विंडसर कुछ ईस्टर्न मार्केट्स में बाओजुन युंडू या फिर वुलिंग क्लाउड ईवी के नाम से भी बिकती है, लेकिन वहां भी मैक्सिमम इसमें 50.6 किलोवाट आवर का ही बैटरी कैपेसिटी मिलता है। 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ इसके इंडियन वर्जन में ही सबसे बड़ा बैटरी ऑप्शन है। खैर, इस वीडियो में हम विंडसर के नए एसेंस प्रो वेरिएंट के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, ये जानने के लिए कि क्या ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंग अबाउट द कार। अपनी हाई परसीव्ड वैल्यू वाले फीचर्स जैसे कि पैनोरामिक ग्लास रूफ, लेदर अपहोल्स्ट्री और बड़े एलॉय व्हील्स की हेल्प से विंडसर का टॉप मॉडल पहले ही अपने बेस मॉडल के ऊपर इंक्रीमेंटल कॉस्ट मोर देन जस्टिफाई कर रहा था। अब इसके एडिशनल कॉस्ट पर आपको इसमें ऑलमोस्ट 15 किलोवाट आवर की एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी के साथ ADAS भी मिल रहा है। इससे विंडसर के नए एसेंस प्रो वेरिएंट की वैल्यू पोजीशनिंग और भी स्ट्रांग हो गई है। अगर आप विंडसर लेने की सोच रहे हैं और बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो एसेंस प्रो वेरिएंट इज नॉट ओनली वर्थ बाइंग बट हाईली रिकमेंडेड। बेटर वैल्यू ऑफर करने के बाद भी अल्ट्रोज कभी पंच को नहीं हरा पाई, क्योंकि डिजाइन भी इंडियन बायर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकर होता है और विंडसर की गुब्बारे जैसी साइड प्रोफाइल हर किसी के लिए नहीं बनी है। ये अगर आपको बाकी EVs के कंपैरिजन में कुछ अंडर प्राइस लग रही है तो वो इसलिए क्योंकि MG ने इसके डिजाइन को फैक्टर इन करके ही प्राइसिंग करी है। ये बाहर से बेशक MPV जैसी दिखती है, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठ के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक ऊंची SUV में बैठे हैं। अजीब डिजाइन होने के साथ साथ विंडसर काफी वाइड भी है। ये क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, कर्व जैसी गाड़ियों से तो वाइड है ही, लेकिन शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये इनोवा हाई क्रॉस जितनी वाइड है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी रियर सीट में आपको कैसा शोल्डर रूम मिलेगा। इवन इन द फ्रंट सीट इसके फ्रंट आर्मरेस्ट को दो अडल्ट्स कंफर्टेबली एक साथ यूज कर सकते हैं। फ्रंट सीट हो या बैक सीट, विंडसर में लेग रूम भी एक्सेप्शनल है। विंडसर के लोअर 2 वेरिएंट्स में आपको शानदार 604 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है। एसेंस और एसेंस प्रो वेरिएंट में वूफर होने की वजह से इसमें 579 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, विच इज स्टिल एनॉर्मस। हाई सिटिंग पोजीशन और बड़ी विंडोज से आपको अच्छी ऑल अराउंड विजिबिलिटी मिलती है और बेज अपहोल्स्ट्री कैबिन को रूमी फील देती है। लेकिन इसकी विंडोज और विंडशील्ड में जो नॉर्मली हल्का सा ग्रीनिश टिंट होना चाहिए वो बहुत ही कम है। दैट एंड द फ्रंट स्लैंटिंग विंडशील्ड क्रिएट अ बिग ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द कार। तो गाड़ी के AC को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। विंडसर प्रो का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इसकी बड़ी बैटरी विद 52.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक। ये इसके लोअर वेरिएंट से 15 किलोवाट आवर ज्यादा कैपेसिटी ऑफर कर रहा है। जहां 38 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट्स में आपको 332 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है, वहीं एसेंस प्रो वेरिएंट के साथ MG ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस कर रहे हैं। तो आपको मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस में छोटी बैटरी के साथ अराउंड 270 किलोमीटर की और बड़ी बैटरी के साथ 370 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाएगी। अब ये बड़ी बैटरी विंडसर में आ तो गई, लेकिन ये सिर्फ नए एसेंस प्रो वेरिएंट के लिए ही रिजर्व्ड है। ऐसे बहुत से EV बायर्स हैं who don't give two hoots about having a panoramic glass roof and ADAS and a TV in the car's dashboard, बट जस्ट वांट अ लॉन्गर रेंज। अब ये बैटरी ऑप्शन अगर लोअर वेरिएंट्स में भी मिलता तो और भी ज्यादा बायर्स विंडसर को सीरियसली कंसिडर कर पाते। बड़ी बैटरी के साथ विंडसर का नया टॉप मॉडल आपको ADAS फीचर्स जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो ट्रैफिक जैम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जैसे फीचर्स भी देता है। साथ ही आपको पावर टेलगेट और V2L जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। व्हीकल टू लोड फीचर में ये गाड़ी 3 किलोवाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और आप चाहें तो इमरजेंसी में किसी और गाड़ी को चार्ज करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। अब ये तो इसके नए फीचर्स हैं, लेकिन पहले से ही इसमें काफी कुछ मिलता है, जैसे कि पैनोरामिक ग्लास रूफ, टेलीमैटिक्स, बड़ी टच स्क्रीन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, 9 स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम, कीलेस एंट्री एंड गो और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स। फीचर्स तो बहुत है विंडसर में, लेकिन इसके ज्यादातर फीचर टच स्क्रीन से ही कंट्रोल होते हैं। एंड ओवर टाइम हो सकता है कि हमारे फोन की तरह इसकी टच स्क्रीन भी लैग करने लग जाए, या अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो ये बॉटलनेक आपके बाकी के फंक्शंस को इंपैक्ट कर सकती है। EVs को लेकर चाइना में सबसे पहले गवर्नमेंट का पुश स्टार्ट हुआ था, इसलिए चाइनीज कार मेकर्स के पास ना सिर्फ EV टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, बल्कि वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पावर ट्रेन और बैटरी रिलायबिलिटी में भी चाइनीज कार मेकर्स की अबव एवरेज स्टैंडिंग है और इस गाड़ी की भी चाइना में ही R&D हुई है, तो इसे भी उस रिलायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। सितंबर 2024 में MG ने विंडसर के लॉन्च पर अर्ली एडॉप्टर्स को 1 साल के लिए अनलिमिटेड फ्री पब्लिक चार्जिंग देने का वादा किया था, लेकिन फरवरी 2025 में इसको विड्रॉ कर लिया। जिन कस्टमर्स ने MG पर भरोसा करके गाड़ी परचेज करी थी उनके लिए ये धोखे जैसा एक्सपीरियंस था। आई नो दिस बिकॉज ऑफ द विंडसर ओनर कमेंट्स ऑन आवर न्यूज आर्टिकल जो हमने V3 कार्स की वेबसाइट पर किया था। नाउ आई एम नॉट कंप्लेनिंग, 1000 यूनिट्स की फ्री चार्जिंग इज स्टिल बेटर देन नथिंग, लेकिन ओवर प्रॉमिस करके अपनी जबान से मुकर जाना, दिस क्रिएट्स ट्रस्ट इश्यूज। अनलिमिटेड 1 ईयर फ्री पब्लिक चार्जिंग के साथ ही MG ने एक और ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट किया था विंडसर के पहले लॉन्च पर, जो था लाइफ टाइम बैटरी वारंटी का। फर्स्ट ओनर के लिए लाइफ टाइम बैटरी वारंटी प्रो वेरिएंट के साथ भी बरकरार है। वैसे यहाँ लाइफ टाइम वारंटी का मतलब है 15 साल,
जो कि गाड़ी के पहले रजिस्ट्रेशन के बराबर है। विंडसर ओनर्स को एक्चुअल में ये लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो MG ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं। यूं तो MG की विंडसर फीचर लोडेड दिखाई देती है, लेकिन इसमें भी कुछ फीचर्स मिसिंग है। इतनी महंगी होने के बाद भी इसमें रियर पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगी, जब इससे सस्ती गाड़ियां जैसे कि सोनेट अपने HT-K वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देती हैं, तो विंडसर में तो ये बेसिक सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलना चाहिए था। इसके अलावा इतनी बड़ी विंडोज के साथ अगर इसमें रिट्रैक्टेबल सनशेड्स भी मिल जाते तो कुछ धूप से कैबिन में राहत मिलती। रियर विंडो सनशेड्स भी सोनेट के HT-K वेरिएंट ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। लास्टली विंडसर में फ्रंट आर्मरेस्ट तो अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप कंसिडरेबल ड्राइविंग करते हैं तो शायद इसमें कुशनिंग की कुछ कमी फील कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली वैल्यू फॉर मनी के एंगल से देखें तो विंडसर प्रो कम्स अक्रॉस एज एन इंसेनली गुड ऑप्शन। 370 की रियल वर्ल्ड रेंज के साथ ये अब और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है और भी ज्यादा बायर्स का कंसिडरेशन डिजर्व करती है। ADAS फीचर्स इसके सेफ्टी को इंप्रूव करते हैं विद अ फोकस ऑन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। कैबिन स्पेस, परफॉर्मेंस और फीचर्स तो शुरू से ही इसकी स्ट्रेंथ रहे हैं। साथ ही इसकी ऑडबॉल स्टाइलिंग, मोस्टली टच कंट्रोल्स फॉर द फीचर्स, बड़ी और बिना टिंट की विंडोज, कुछ मिसिंग फीचर्स और MG के प्रोडक्ट्स और मैनेजमेंट को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज कुछ डील ब्रेकर्स हो सकते हैं। साथ ही इसकी बड़ी बैटरी लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिल रही है, which could keep it out of consideration for many more buyers। एक तरफ किया सेरोस है जो छोटी भी है और फिर भी उसका टॉप मॉडल 17,80,000 का है, और दूसरी तरफ विंडसर प्रो है जो वैल्यू फॉर मनी में एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। वैल्यू फॉर मनी में विंडसर प्रो को कोई बीट नहीं कर सकता। And for value seekers, it's not just an easy recommendation but an obvious one। अगर विंडसर प्रो के हाईलाइटेड कॉन्स आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है तो विंडसर का ये नया टॉप मॉडल आपके घर की सेकेंडरी कार बनने के लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट विद इट्स लॉन्गर रेंज इट कुड वेरी वेल बिकम योर प्राइमरी कार while another car serves as the secondary car। We hope you found this video helpful in making up your mind about the Windsor Pro। मेरे पास विंडसर की छोटी बैटरी पैक वाले वेरिएंट के साथ एक्सटेंसिव ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और मैंने उससे एक 3,500 किलोमीटर की रोड ट्रिप भी करी है। तो आपके पास विंडसर या उसके नए प्रो वेरिएंट को लेकर कुछ भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।